नमस्कार सिंह राशि के मित्रों। क्या जुलाई आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा या फिर जेब खाली करके चला जाएगा? आखिर क्या संकेत ग्रह गोचर के जुलाई माह में आपके लिए बन रहे हैं? क्या आय के नए बड़े अवसर इस माह आपके सामने आ सकते हैं? क्या कोई जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के हलचल महसूस हो सकती है? व्यापार में क्या नए संपर्क आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में कामयाब कर सकते हैं? घर का सुख और करियर में किस प्रकार से आप संतुलन बना पाएंगे? और वो कौन सी गलती या कौन सी भूल हो सकती है जो आपके जीवन में आते हुए पैसे को आने से रोकने में अपना अहम रोल निभा सकती है? आइए जानते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं सितारे जुलाई 2026 में सिंह राशि के लिए। तो देखिए, लियो जोडिक साइन वाले मित्रों, ये महीना आपके लिए आय, लाभ और नए संपर्कों का है। इच्छाओं की पूर्ति का यह महीना है। महीने का पहला भाग यानी कि 16 जुलाई से पूर्व का जो महीने के दिन 16 दिन है, ये आपके लिए आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा समय है जब आय के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जो आपके व्यक्तित्व, आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला समय होगा। आपकी बातों का प्रभाव इतना होगा कि आप अगर बिजनेस में हैं तो, और यदि आप नौकरी में हैं तो, मतलब आपके नाम से ही अन्य लोगों का काम बन सकता है। इतनी प्रसिद्धि के संकेत यह महीना 16 जुलाई तक आपके लिए दे रहा है। 16 जुलाई के बाद क्या स्थितियां चेंज होगी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इन 16 दिनों में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। पहली बात, कहीं पर आपका कहीं धन रुक गया था, कहीं धन आपका अटक गया था, तो वो मिलने की संभावनाएं इन 16 दिनों में प्रबल हो रही हैं। बोनस, इंसेंटिव, कमीशन या फिर अतिरिक्त आय के अवसर इन 16 दिनों में सिंह राशि वालों के जातकों के जीवन में बन सकते हैं। अब देखिए, एकदम से कोई भी काम तो यह तो नहीं होता कि एकदम से ही कोई कमाई के नए अवसर बन गए। उसके लिए पहले से ही आपके प्रयास चल रहे हैं। अब शनि की ढैया के कारण बहुत से लोगों के जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ रही होंगी। कई लोगों को लग रहा होगा कि उनके प्रयास जो है वो निरर्थक हो रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार वो कितना ही कार्य कर लें, लेकिन फिर भी विरोधी इतने उनके बढ़ जाते हैं कि वो अपने कार्य में आगे ही नहीं निकल पाते। उनका ध्यान विरोधियों को शांत करने में ही चला जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा अचानक से कुछ दिक्कतें इस प्रकार की आती है कि अपनी आय बढ़ाने पर तो क्या ध्यान दे, नौकरी बचाने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों में राहत के संकेत लेकर के आया। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो शनिदेव इस महीने वक्री हो रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव का फल भी शनिदेव आपको देंगे। दूसरी बात, गुरुदेव गुरुदेव भी अस्त हो जाएंगे। तो इन दोनों ही ग्रहों का इंपैक्ट भी जुलाई माह में सिंह राशि के जातकों पर पड़ेगा। तो कैसे? तो जो पुराने प्रयास आपके थे, उन प्रयासों का धीरे धीरे परिणाम आपको इस माह मिल सकता है। दूसरी बात, आपने बहुत दिनों से सोच रखा होगा कि यार थोड़ी सी फुर्सत मिले, थोड़ी ऑफिस की पॉलिटिक्स खत्म हो, या फिर अन्य चीजें अगर उनमें उलझे हुए हैं, उन उलझनों को दूर करें तो कुछ आगे बढ़ने की सोचे। तो वो जो उलझने थी, वो जो आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक रही थी, वो उलझने इस वक्त इन 16 दिनों में काफी हद तक दूर हो रही है। आपको काफी राहत मिल रही है। अब आपका ध्यान यह नहीं होगा कि विरोधियों को कैसे शांत करें। आपका ध्यान यह नहीं होगा कि यार क्या क्या काम करें। आपका ध्यान यह होगा कि यार किस प्रकार से मैं अपने जीवन में कमाई के नए अवसर बना सकता हूँ, किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को मैं मजबूत कर सकता हूँ, किस प्रकार से अपने टैलेंट के बल पर मैं जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। इस तरह के विचार जुलाई माह में 16 जुलाई तक आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों से, नेटवर्क से या पुराने संपर्कों के माध्यम से भी कुछ आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं सिंह राशि वालों के जीवन में जुलाई माह में बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन 16 जुलाई के बाद की जो परिस्थितियां हैं, सूर्य देव का 12th हाउस में जाना, ये अचानक से कुछ खर्चों की संभावना को बढ़ा रहा है। अब ये खर्च कैसे हो सकते हैं? बात ये होती है कि खर्च तो भाई आदमी कमाता है तो खर्च भी होते हैं।
ये बात है ना। अब भाई आप कमा रहे हैं तो परिवार के लालन पालन पर आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अपव्यय कहलाते हैं, जिनकी जरूरत ही हमें नहीं होती, लेकिन एंड टाइम पर वो खर्चे हमें करने पड़ जाते हैं। तो वो किस टाइप के खर्चे हो सकते हैं? जैसे घर या परिवार पर कुछ अपेक्षा से अधिक धन खर्च हो सकता है, या फिर यात्रा पर या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी दिक्कतों पर कुछ धन खर्च होने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान आपकी बन सकती है। तो क्या कह रहा है जुलाई का महीना अर्थ के मामले में, फाइनेंस के मामले में, कि कमाई होने की संभावनाएं तो प्रबल हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ बचत करना सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। देखिए, अष्टम भाव में शनिदेव की ढैया ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि हर सफलता मेहनत, धैर्य और समझदारी से ही मिलती है। बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य दिखाना होता है, समझदारी दिखानी होती है। जल्दबाजी या अहंकार, ये दो चीजें इस महीने यदि आप करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल बन सकती है। इन गलतियों से मेरे मित्रों आपको जुलाई माह में बच करके रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा ध्यान देना है कि ना तो अहंकार आपके पास आ पाए और ना ही जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जीवन की जो चीज होती है वो होता है कि सिंह राशि वालों का जुलाई में करियर कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों की नौकरी की स्थिति जुलाई माह में कैसी रहेगी। तो नौकरी करने वालों के लिए महीने की जो शुरुआत है वो बहुत शानदार मेरे मित्रों हो रही है। भाग्येश का दशम स्थान में बैठना, चतुर्थेश का दशम स्थान में बैठ करके अपने ही घर को देखना, यह आपके लिए बहुत शानदार शुरुआत के संकेत दे रहा है। वरिष्ठ आदमी, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ बॉस है आपके, वो आपके कार्य की सराहना करते हुए दिख रहे हैं, वो आपके कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है या फिर पदोन्नति की चर्चा आपकी चल सकती है। न केवल चर्चा बल्कि आपके पद में भी वृद्धि के संकेत जुलाई माह में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महीने के दूसरे भाग में यानी कि 16 जुलाई के बाद कुछ कार्यभार आपका बढ़ सकता है। कार्यभार बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप परेशान हो जाओ, आप बेचैन हो जाओ, नहीं। कार्यभार कब बढ़ता है? जब हम उस कार्य को संभालने के काबिल हो जाते हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही है, मतलब आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ रही हैं। इस गोचर काल के दौरान कुछ लोगों को ट्रांसफर, अगर वो चाहते थे तो ट्रांसफर की संभावनाएं बन रही हैं। विभाग में परिवर्तन या लंबे यात्रा से जुड़े हुए कुछ कार्य भी सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। मंगल देव आपके 10th हाउस में है, तो ये आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ा रहा है। यदि आप राजनीति में है तो राजनीति में आपका वर्चस्व बन रहा है, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास एक अलग दिखेगा। अगर पहले आपको लगता था ढैया के कारण कि यार आपको निराशा सी हो जाती है या आप बार बार प्रयास करके थक जाते हैं, तो इस बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप थकेंगे नहीं। आपको लगेगा कि यार हर बार मुझे प्रयास करना है, जब तक मैं सफल ना हो जाऊं मुझको प्रयास करते रहना है। ये मंगल देव की सिंह राशि पर यानी आपके लग्न पर जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है उसके कारण आपके जीवन में बड़े सकारात्मक संकेत जुलाई माह आपके लिए लेकर के आया है। अब देखिए एक चीज और है, मंगल देव की दृष्टि आपके पंचम भाव और चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव चूंकि मंगल का अपना घर है, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो वो कार्य आपका बनने की संभावनाएं बन रही है। मतलब भूमि से जुड़ा हुआ कोई विवाद था तो उसमें राहत मिल सकती है। कोई घर खरीदना चाहते थे, सपना था आपका, बहुत दिनों से उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो जुलाई माह में ढैया के बीच ये सपना आपका पूर्ण होने के संकेत बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही है। वाहन खरीदना चाहते थे, 2 पहिया वाहन था, चौपहिया वाहन लेना चाहते थे, चौपहिया वाहन था तो और बड़ा शानदार वाहन लेना चाहते थे, तो वो इच्छाएं भी जुलाई माह में सिंह राशि के लिए पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ी जो चीज मेरे मित्रों मुझे नजर आ रही है कि वो गुरु, शुक्र और बुध, इन तीनों की ही दृष्टि महीने के शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। मतलब घर से जुड़े हुए कुछ खर्च, घर में आपका प्रभाव बढ़ रहा है, घर में लोग बाग आपकी बात मान रहे हैं, परिवार के सदस्यों को एक माला में पिरोने का कार्य आप कर रहे हैं। शुक्रदेव 12th हाउस में है, तो हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी जो टैलेंट है, जैसे कि डांसिंग का टैलेंट, कला का टैलेंट,
कि कोई भी आपके अंदर टैलेंट हो जो समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते आप भूल से गए हैं, वो दोबारा जागृत हो सकता है। ये वह समय है जो आपके सौंदर्य में वृद्धि के संकेत दे रहा है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा है। ये वह समय है जब रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर आप अपना कब्जा कर पाएंगे। मतलब ना तो आप शत्रु से पराजित होंगे, कोई कर्ज था तो वो कर्ज से राहत आपको मिल रही है, और कोई रोग था तो उससे भी राहत की संभावनाएं बन रही है। बस बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए। बाहर की कोई भी चीज है उसको भैया अवॉइड कीजिए, घर का शुद्ध भोजन आप लीजिए। व्यापारियों के लिए बात करते हैं। व्यापारियों के लिए समय नए बदलाव के संकेत दे रहा है। व्यापार में विस्तार करना चाहते थे, विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों के माध्यम से, संपर्कों के माध्यम से आपके व्यापार में तरक्की के संकेत इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन व्यवसाय, विदेशी संपर्क और बड़े ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप सेना, पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छे संकेत हैं। जो पुलिस में है, सेना में है, शौर्य से जुड़े हुए काम में जो है, उनको अच्छी प्रोग्रेस जुलाई माह में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेरे मित्रों कहें कि कुछ लोगों के मन में यह ख्याल भी आ गया कोई बड़ा निवेश कर दे। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि राहु सप्तम स्थान में है, कि चलो जी आपको कोई ऐसा चीज बताते हैं कि जहां पर आपको जल्दी लाभ हो जाए। तो इस तरह के लालच से, इस तरह के शॉर्टकट से और इस तरह के जो लोगों की सोच है, उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, समझदारी दिखानी होगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है। शॉर्टकट मेरे मित्रों कभी अच्छा नहीं होता। जो आप धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर कमाते हैं, वो ही सबसे अच्छा होता है। अब धन भाव की स्थिति की देखिए बात करें तो धन भाव के स्वामी जो है आपके, और आपके 11th हाउस के स्वामी है, वो 12th हाउस में वक्री बैठे हैं। वक्री यानी कि अपने भी घर पर, अपने घर का भी वो फल दे रहे हैं। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां से आपके लिए लाभ के संकेत बन सकते हैं, नई कमाई के अवसर वहां से आपके लिए बन सकते हैं। कोई व्यापारिक आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो वो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बुध वक्री है, तो किसी भी कागजात पर साइन करते समय बहुत ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। ऐसा ना हो कि आप बिना देखे या किसी के कहने में या किसी के बहकावे में आकर बिना कुछ देखे ही साइन कर दे और बाद में पता चले अरे यार ये मुझसे क्या हो गया। इस तरह की चीजों से आपको बचना है। जो लोग राजनीति में हैं, उनको भी इन चीज पर ध्यान देना है, क्योंकि राजनीति में आपका वर्चस्व तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, तो क्या होता है कि अनर्गल आरोप आप पर लग सकते हैं आपकी गलती के चलते। भाई आपने किसी के कहने में आकर किसी पेपर पर साइन कर दिया, आपको पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है, और बाद में उसी चीज को मुद्दा बना लिया जाए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करें तो आपकी सफलता आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स पर इस वक्त भारी पड़ रही है। मतलब ऑफिस में कितनी ही पॉलिटिक्स हो रही हो, कोई आपका तो कम से कम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगल देव वृषभ राशि में बैठे हुए हैं पूरे जुलाई माह। आपका वर्चस्व निखर रहा है। ऑफिस में जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपकी योजनाएं जो हैं बस वो किसी से साझा ना करें। जो आपके सुप्रीम बॉस हैं उन्हीं को अपनी योजनाएं बताएं, और बाकी किसी को योजना बताने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन में संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। नई शुरुआत की संभावना, यदि आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। कुछ लोगों की दोस्ती भी यहाँ पर प्रेम में बदलती हुई उनको महसूस हो सकती है। जो दोस्त थे, हो सकता है अब वो आपकी दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हो जाए। 16 जुलाई के बाद कुछ दूरी, गलतफहमी या समय की कमी कुछ रिश्तों को आपके प्रभावित कर सकती है। संवाद कम हुआ तो रिश्ता कमजोर पड़ सकता है, इसलिए संवाद को मजबूत बना करके रखना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संवाद होना बहुत जरूरी है, और वाणी का अच्छा होना, सॉफ्ट होना बहुत आवश्यक है मेरे मित्रों। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर आपकी चर्चा हो रही है। परिवार में सामंजस्य बन रहा है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ रहा है, आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर राहु देव बैठे हैं तो कंफ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अब वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें शायद आपकी खुशी पसंद ना हो, तो वो कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राहु गलतफहमी का शिकार आदमी को बना देता है। क्या जो चीजें हैं ही नहीं, उन चीजों को भी मन में बढ़ा चढ़ा करके बना देता है।
तो मन में कोई भी ऐसा विचार आए जहां पर आपको लगे कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो किसी और से मत पूछिए, अपने जीवन साथी से ही उसके बारे में पूछिए, क्योंकि जब आप उनसे पूछ लेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन की सच्चाइयों को सीखना होगा, रिश्ते को मजबूत करना है तो संवाद को मजबूत करना होगा। जीवन में सब कुछ एकदम से नहीं मिलता, पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात बिगड़ने पर आए तो मेरे मित्रों बहुत कम समय लगता है। आपने देखा है ना कि किसी ने बहुत दिनों में अपना बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया, बहुत मेहनत लगी उसकी, लेकिन जब कुछ दिक्कत हुई तो वो एकदम से सब चीजों पर ही ऐसा लगा कि यार जैसे सब कुछ सा खत्म सा हो गया। तो हम ऐसा करना ही नहीं, हमें धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। कोई गलतफहमी हमारे बीच में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, जीवन साथी की अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। गुरु का प्रभाव सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन आपको आलस्य से बचना होगा। देखिए क्या है, शनिदेव अष्टम में है और अष्टम भाव में जब शनिदेव होते हैं तो मन में आलस्य, निराशा की भावना, या फिर कई बार प्रयास करने के बाद भी जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो व्यक्ति सोचता है कि यार छोड़ो ना यार, बाद में देखेंगे। तो नहीं, यहाँ पर मंगल देव कह रहे हैं कि आपका अथक प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है, तो लगातार प्रयास करते रहिए। महीने की शुरुआत में उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे भाग में थोड़ी सी थकान आपको महसूस हो सकती है, तो इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो समाज में आपकी पहचान बड़ी मजबूत बन रही है, लोग आपकी उपलब्धियों पर चर्चा कर सकते हैं, नए प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं। नींद की कमी, आंखों की समस्या या फिर रक्तचाप जैसी कुछ परेशानी आपको हल्की फुल्की महसूस हो सकती है। देखो सिंह राशि वालों, जुलाई में आय के नए अवसर बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, जितनी आय बढ़े उससे तेज रफ्तार से खर्च कर देना, इससे आपको बचना है। दूसरी गलती, सिर्फ शुरुआत की सफलता को देखकर यह मान लेना कि पूरा महीना वैसा ही रहने वाला है। 16 जुलाई के बाद कुछ परिस्थितियां आपको बदलती हुई महसूस हो सकती है, इसलिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही फैसले सोच समझ कर के आपको लेने चाहिए। सिंह राशि वालों, जुलाई आपके लिए कमाई और खर्च के बीच संतुलन का महीना है। पहले भाग में अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे भाग में उन्हीं अवसरों की परीक्षा भी होने की संभावना है। यदि आपने धैर्य रखा, खर्च को नियंत्रित रखा, अहंकार से बचकर के निर्णय लिए, तो यह महीना आपको आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आगे ले जाने में आपकी बहुत मदद कर रहा है। लेकिन अगर जल्दबाजी की तो सवाल वही होगा कि बड़ा लाभ या फिर जेब खाली। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से इसको मैनेज करना है, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।